हेलो दोस्तों, आई एम राकेश विथ नेचर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। आज मैं आप सबको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उसका टॉपिक है मेरी प्यारी माँ। इस सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माँ सच में ही माँ होती है। वो हमारे लिए कितना सारा कुछ कष्ट उठाती है, कितना कुछ करती है बिना स्वार्थ के, कितना कुछ करती है हमारे लिए। वो माँ अपने सपनों को मारकर अपने लिए जीती है। सच में मेरे पास शब्द कम पड़ गए माँ के लिए। जितना कहूँ उतना कम है माँ के लिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जो हमारा माँ ख्याल रख सकती है वो कोई और नहीं रख सकता इस दुनिया में। माँ हमसे कभी कभी नाराज़ हो जाती है, बट जब हम नज़र नहीं आते तो वो हमें ढूंढने लगती है, क्योंकि वो माँ है। वो कुछ देर तक हमसे उदास रहेगी, फिर से हैप्पी हो जाएगी, हमसे बोलचाल करने लगेगी। माँ के लिए हम बुरा सोचेंगे तो भी माँ हमारे लिए अच्छा सोचेगी, क्योंकि माँ होती है। तो मैं आज आप सबको अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता हूँ। आज शनिवार 15 जुलाई की बात थी। इवनिंग का समय हो रहा था और बारिश भी आ रही थी, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है, सीज़न चल रहा है। तो आज अचानक हमारे घर के पास घास यानी चारा ज्वार पर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि हम उसे रोज़ काट कर हमारी गाय को डालते हैं खाने के लिए। तो थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो मेरी अचानक उस घास पर एक पेड़ पर बीचों बीच नज़र पड़ी। पहले तो अच्छे से नहीं दिखाई दी, पर पास जाकर देखा तो पता चला कि उसके पेड़ पर एक प्यारी सी नन्ही सी एक प्यारा सा घोंसला बनाकर बैठी हुई है। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। क्या बात है राकेश, कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिला आज तो। बट एक चिंता भी सताने लगी कि इस जवार को तो हम काटने वाले हैं। हम काटने वाले हैं, इसका घोंसला तो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा मैं सोचने लगा। फिर मैं दौड़ा फिर मैं अपने पापा के पास आया, क्योंकि मेरे पापा भी गाय को घास काट कर डालते थे। तो मैंने पापा को बताया, पापा उसे बची हुई घास को हमें नहीं काटना है, क्योंकि वहाँ पर एक प्यारी सी चिड़िया ने घोंसला बना रखा, तो हमें उसकी देख रेख करनी है। पापा ने बोला ठीक है नहीं काटेंगे। फिर मम्मी को भी बताया, मम्मी ने कहा ठीक है नहीं काटेंगे। बट मुझे उस चिड़िया से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं आप सबको अपने शब्दों में बताता हूँ। वो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है, उनके लिए धूप में तप रही है, बारिश में, हवा से, सब चीज़ों से कहीं ना कहीं लड़ रही है। उस दिन आज बारिश आ रही थी, रात भर चल रही थी, बारिश को सहन कर रही थी, उन अंडों को बचा रही थी। आप सबको पता हो तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन कर रही है। बच्चे बड़े बड़े होने पर अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे, तो हमारी माँ तो हमारे लिए कितना कुछ करती है। यहाँ पर हमें सीखने को बहुत कुछ ज़रूरत है। आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करें, उनका कहना माने, उनकी हर बात को फॉलो करें, हमेशा उनकी देख रेख करें। ये हमारा दायित्व या कर्तव्य बनता है। प्रकृति के जीव जंतु हमें कितना कुछ सिखा देते हैं, यहाँ पर भी हमें सीखने की ज़रूरत है। पक्षी, जानवर आदि। आज हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं तो हमारी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो हमारी मानवता भी नष्ट हो रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास ऐसे घर, खेत, खलिहान पर कोई चिड़िया या कोई भी पक्षी ऐसे घोंसला बनाकर अंडे, बच्चे हो, तो अपने से जो हो सके
वो करे, केयर करे, सुरक्षा करे, देख रेख करे। आप सब दाना पानी रख सकते हैं या उन अंडों को बचा सकते हैं जब तक बच्चे निकले, क्योंकि ये सब हमारी प्रकृति का संतुलन बनाने में सहयोग करते जितना आज के समय में हम मनुष्य नहीं करते हैं। अगर घर पर घोंसला बना रखा है तो उसे तोड़े न, बच्चे अंडों को सुरक्षित रहने दें, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, हम मनुष्य की है। हम ज़्यादा विकास की सोचकर पेड़ पौधों को खा गए या कटाई करते गए, और आज पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में नज़र आते हैं। अपने आसपास भी आप सब देखना, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको फिर घर ही दिखाई देंगे घोंसला बनाने को। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सब पक्षियों की देख रेख करें और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करें। आज के हालात आप खुद देख रहे हो कि प्रकृति का दुष्प्रभाव हम पर किस तरह हावी हो रहा है। और लास्ट में यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, मेरी स्टोरी को अपने ऊपर रिलेट करके देखें। आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने जीवन में, और आपको जो भी इस स्टोरी से सीखने को मिले मुझे वापस फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का, और शेयर करें मेरी नॉलेज को। और याद रखिए, मालूम होना ही काफ़ी नहीं होता, जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो तब तक बदलाव नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। तो आप सब इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे आई होप अपनी लाइफ में। ये उम्मीद करते हुए मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ और ये वादा करता हूँ, और बहुत जल्द न्यू लर्निंग स्टोरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।